नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। साथियों, आज हम सब लोग ये जो मेरे हाथ में ये बुक देख रहे हैं, आप ये किताब देख रहे हैं, ये सामान्य किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान के मजबूर व्यक्ति की, विवश व्यक्ति के लिए अंतिम न्याय की आशा की किरण है, भारत का संविधान। और आज ITI के बच्चे इसी अंतिम उम्मीद को लेकर के भारत की एक इतनी बड़ी संस्था भारतीय रेलवे, उसके द्वारा किए गए प्रताड़ना वाले काम, रेलवे के द्वारा किए गए शोषण, रेलवे के द्वारा की गई गलतियां जो रेलवे के अहंकार को उजागर करती हैं, आज सामान्य से ITI के बच्चे दिल्ली के कोर्ट में, कैट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो उसका एक ही रीजन है, वो है भारत का संविधान। आज ये संविधान नहीं होता, आज ये संविधान नहीं होता तो आज ITI के बच्चों की बात को कोई नहीं सुन रहा होता। इतनी बड़ी संस्था के खिलाफ, इतनी बड़ी संस्था के विरोध में कोर्ट जाना और कोर्ट में के अंदर में इज्जत के साथ में उन बच्चों को सुना जाना और रेलवे को बार बार फटकार लगाना, ये आज संविधान की ताकत है। इसलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान के निर्माता जिन्होंने इतनी दूर की सोच रखी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करता हूं। सभी लोगों को दीपावली के इस पावन पर्व पे ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। त्योहार का दिन चल रहा है, दीपावली लगभग बीत सी गई है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से दो तीन अहम पॉइंटों पर, खासकर से ALP के संबंध में। मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि ALP के जितने भी छात्र हैं, लगभग 1,80,000 बच्चों ने 15 जुलाई को एग्जाम दिया और उन 1,80,000 बच्चों में से लगभग, जो हमारा अनुमान है, 10,000 से भी ज्यादा, 10 नहीं सॉरी, लगभग 40 से 50,000 के लगभग में बच्चों के कंप्यूटर खराब हुए। जो जानकारी कुछ टीचरों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जो हम लोगों ने कलेक्ट की है, लगभग 40 से 50,000 की संख्या है इन बच्चों की जिनके कंप्यूटर खराब हुए और उसका एग्जाम साइको का फिर से 31 अगस्त को कराया गया, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर खड़े हो गए। पहला काम रेलवे ने जो किया वो बहुत गलत ये किया कि जब कंप्यूटर खराब हुए उसकी जानकारी बच्चों से ना सेंटर के माध्यम से कलेक्शन करने का कोई भी प्रावधान पब्लिक में रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया। बच्चे को कहीं भी अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो बता सके कि मेरा माउस में कमी थी या मेरा मॉनिटर में कमी थी या मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। दूसरी गलती रेलवे की तरफ से हुई और जो एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है। कई सारे सोर्सों के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि रेलवे की ALP की जो भर्ती अभी हुई है, वो भर्ती हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भर्ती घोटाला उजागर होगा अगर सही मायने में इसकी जांच हो जाए तो। ये बातें क्यों कही जा रही हैं, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही 15 जुलाई को एग्जाम हुआ, कंप्यूटर खराबी की समस्या सामने आई। देश भर के अंदर में हमारे AITU की तरफ से और तमाम टीचरों की तरफ से एक प्रयास किया गया रेलवे को जगाने का, ये कहने का कि भाई ये सिस्टम खराब हुए। रेलवे ने उस बात को माना और कहा कि हम लोग चेक कर रहे हैं।
रेलवे से बहुत सारे आरटीआई के हम लोगों ने जवाब मांगे। हमने पूछा कि भाई कितने हजार बच्चों को आपने 31 जुलाई में एडमिट कार्ड जारी किया एग्जाम के लिए, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। उसका गोलमोल जवाब रेलवे की तरफ से मिलता रहा। ऐसे हमारे पास 10 से भी ज्यादा आरटीआई के जवाब है। मालूम यह हुआ कि 20 से 25 हजार बच्चों को रेलवे ने यह माना कि इनके कंप्यूटर खराब हुए और उनको 31 अगस्त को एग्जाम के लिए बुला लिया। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है, किस आधार पर रेलवे ने आइडेंटिफाई किया कि इन्हीं बच्चों के जो 20 से 25 हजार हैं कंप्यूटर खराब हुए हैं। किस आधार पे उन्होंने यह तय किया? इसके संदर्भ में भी हमने आरटीआई लगाई, उसका भी जवाब गोलमोल दिया गया। जिस पॉइंट से शुरू होती है भ्रष्टाचार की कहानी और जहां से संदेह में उठ जाती है, ये पूरे की पूरी जो भर्ती है ये संदेह में आ जाती है, ये वही पॉइंट है। यहीं से शुरुआत होती है, किस आधार पे आपने 25 हजार बच्चों को कॉल किया और दोबारा से उनका एग्जाम लिया। 1,80,000 बच्चों में से आपने 25 हजार बच्चों को बुलाया करके। इसके आगे जब हम लोग बढ़े, हमारी इस पे रिसर्च चल रही है, हम लोग इस पे तमाम हमारी एआईटीओ की टीम पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। हमको ऐसा मालूम हुआ और ऐसे सैकड़ों एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट करने का प्रयास अभी तक किया है, जिन बच्चों का एक्चुअली में कंप्यूटर खराब हुआ था, उन बच्चों को 31 अगस्त को एग्जाम के लिए बुलाया ही नहीं गया। ऐसे सैकड़ों नहीं, ऐसे लाखों हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 हजार के लगभग संख्या में जो कंप्यूटर खराब हुए थे, जो प्रॉब्लम आई थी, उनको नहीं बुलाया गया। पहला रेलवे का फेलियर और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता हुआ ये पॉइंट है। ऐसे सैकड़ों बच्चों के उदाहरण हमारे पास हैं जिनके कंप्यूटर ठीक थे, जिन्होंने कहा कि मेरा एग्जाम बहुत टॉप गया, मेरा एग्जाम ठीक गया, मेरा ये गया। उन बच्चों को दोबारा से एडमिट कार्ड जारी करके 31 तारीख को एग्जाम के लिए बुलाना, यह भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि 25 हजार बच्चों में से मैक्सिमम 80% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी 1.5 लाख बच्चों में से मात्र 3 से 4 हजार बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऐसी भी जानकारी प्राप्त हो रही है जो और भी चिंता को बढ़ा देती है। इतना ही नहीं है, एक और पॉइंट है, मैं डिटेल में अलग अलग पॉइंट पे एक एक वीडियो बना करके आप लोगों को अवगत कराऊंगा। आप लोग अगर वाकई ही अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो एआईटीओ के साथ में आप लोग जुड़ने का काम करें। गौरव जयराम एआईटीओ का मेरा ये ऑफिशियल चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अच्छी जानकारी, अच्छी वीडियो और आपकी लड़ाई, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बच्चे की लड़ाई को लड़ने के लिए एआईटीओ स्टैंड लेता है देश के अंदर में। आज पूरा देश इस बात से वाकिफ है। बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के एआईटीओ ने स्टैंड लिया। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के मामले में भी और एएलपी के मामले में भी हम लोगों ने कोर्ट के अंदर में केस करके 2 सुनवाई करा दी और 3 नवंबर को इसमें बड़ी सुनवाई होनी है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाने का काम करें और एआईटीओ से आप लोग जुड़ने का काम करें। साथियों, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मैं वो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं जो आप जानते हैं लेकिन आप उनसे अनभिज्ञ हैं। आप घर बैठ गए संतुष्टि के साथ में। आप कुछ बच्चे परेशान होकर के दिल्ली तक आए, एआईटीओ से संपर्क किया, हम तक आए, लेकिन सारे बच्चे अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। तो ये टेक्निकल पॉइंट हैं ऐसे कि जो इशारा करते हैं कि भर्ती के अंदर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक और सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, रेलवे ने जिस पैटर्न के आधार पर, जिस पैटर्न के सवाल 15 जुलाई को पूछे, वही सवाल उनसे दोबारा पूछ लिए गए 31 अगस्त को। यानी कि बच्चे को जिसका कंप्यूटर ठीक था, जो पहले एग्जाम दे चुका था, और उससे वही सवाल 45 दिन बाद फिर पूछ लिए गए। तो जिस कारण से ऐसी आशंका लग रही है कि वो रैंडमली जिस भी आधार पर रेलवे ने उन बच्चों को कॉल आउट किया है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। वहां करप्शन की बू वहां से नजर आ रही है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से
हिंदुस्तान के तमाम उन टीचरों से हाथ जोड़ करके एआईटीयू का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, चाहे आप सीएससी सीजीएल को आप पढ़ाते हैं, एसएससी को आप पढ़ाते हैं, रेलवे को पढ़ाते हैं, नॉन टेक्निकल को पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान के तमाम टीचरों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभिषेक राज जी हों, एसके झा जी हों, राकेश यादव जी हों, आदित्य रंजन जी हों, महेंद्र पिंडेला जी हों, जुगल जी हों, रमन देहरादून से हों, XYZ जितने भी, खान सर हो, चाहे विपिन मुखिया जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जो भी टीचर हैं, मैं नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी। मैं तमाम सभी टीचरों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, एआईटीयू के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप इस भर्ती प्रक्रिया पर अपना अध्ययन शुरू करें। और एक बड़ा भ्रष्टाचार इस भर्ती के अंदर में हुआ है, आपको भी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के आज बच्चों के साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप गुरु हैं, आप भगवान हैं, और आप ही अगर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो इस देश के अंदर में कोई भी अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। गरीब मजबूर बच्चों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और मैं चाहता हूं आपसे निवेदन, आप वीडियो बना करके, एआईटीयू का एक गूगल फॉर्म हम लोगों ने जारी किया है और उसके अंदर में हम ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने हजार बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कंप्यूटर खराब हुआ लेकिन उनको कॉल आउट नहीं किया गया, लेकिन उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, 31 तारीख को उनको एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे बच्चों की जानकारी आप सभी टीचर लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो बना करके वो गूगल फॉर्म डाल दीजिएगा, वहां से हम लोगों के पास में जानकारी एकत्रित हो जाए तो कोर्ट में हमारे पास एक मजबूत पक्ष हो जाएगा, जिससे कि इस घोटाले की पूरी जांच हो सके, पूरी की पूरी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी टीचरों को, आप सभी गुरुजनों को आगे आना चाहिए। एआईटीयू एक सामाजिक संस्था है, एआईटीयू किसी व्यक्ति विशेष की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी का बिजनेस है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ है और भारत का नागरिक है, उसका पूर्णतः अधिकार है, वो एआईटीयू के साथ मिलकर के काम कर सकता है, एआईटीयू में मिलकर के इस प्रकार की लड़ाइयों को और भी मजबूती से लड़ सकता है। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अभी एआईटीयू से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ने का काम करें, अपने इस परिवार को और भी मजबूत करें। और एएलपी के संदर्भ में टीचरों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस गूगल फॉर्म की मदद से हमें ये जानकारी, इस भ्रष्टाचार की जो परत है उसको खोलने में मदद करें। और बाकी ग्रुप डी के बच्चों से मेरा निवेदन है कि आपकी सुनवाई 28 तारीख को और 30 तारीख को है दिल्ली के अंदर, संभवतः कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आएंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, एग्जाम कभी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 तारीख को एग्जाम नहीं होगा ऐसा मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, लेकिन तब जब भी होगा आईटीआई के बच्चों का होगा, ऐसा भी हम लोगों को पूर्णतः विश्वास है, यकीन है। इसीलिए मैं सभी एएलपी के बच्चों से एक बार पुनः कह रहा हूं कि आप पेशेंस रखिए और अपनी संख्या का बल जो है उसको आप दिखाने का काम करें, संख्या बल को आप लोग बढ़ाने का काम करें। अभी बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने केस किए होंगे, आपने देखा कि कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, केवल एक जगह पे रिजल्ट आउट आपका देखता हुआ मिल रहा है, वो है एआईटीयू के माध्यम से जो दिल्ली कैट और हाई कोर्ट में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।